सुबह मस्जिद से अजान की आवाज़ आई तो मेरे अब्बू ने भी थोड़ा गुस्से में आवाज़ लगाकर कहा कि अब तो उठ जा हबीब, दिन निकल आया है। मैं उठा और कमरे से बाहर जाकर अब्बू से कहा, क्या हुआ अब्बू, इतनी सुबह सुबह क्यों उठा रहे हो? तो अब्बू बोले, आज तेरे दूध वाले अंकल दूध देकर नहीं गए हैं, तू जा और दूध लेकर आ उनसे। मैंने मुंह हाथ धोया और दूध लेने के लिए गया। हमारी पिछली गली में ही वसीम चाचू हैं, जिनका अपना भैंसों का तबेला है और सारे मोहल्ले वाले उनसे ही दूध लेते हैं। मैं जब उनकी दुकान पर गया तो वहां कोई नहीं था, तो मैं उनके तबेले पर ही चला गया और आवाज लगाई, वसीम चाचू, वसीम चाचू। तभी एक लड़का दूध की बाल्टी लिए आ रहा था। मैंने पहले तो कभी नहीं देखा उससे अपने गांव में। वो मेरे पास आया और कहने लगा, हाँ जी बताएं। मैंने कहा, वसीम चाचू कहाँ हैं? तो वो कहने लगा कि उनकी आपा का इंतकाल हो गया है, वो कल शाम को ही कानपुर चले गए। तो मैंने पूछा, आप कौन? जी मैं सादिक हूँ। वसीम साहब मेरे खालू हैं, मैं 2 दिन पहले ही बेंगलोर से आया हूँ। ओ अच्छा। वो दरअसल वसीम चाचू सुबह सुबह हमारे घर दूध देकर जाते हैं, आज आए नहीं तो मैं दूध लेने के लिए आया हूँ। तो सादिक बोला, हाँ जी मुझे दे जाने के लिए बोल गए थे, लेकिन मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ। खैर आप चलें, मैं अभी दूध लेकर आपके घर आ रहा हूँ। मैं वापस घर आ गया। हमारे आंगन में एक कुआं है, मैं अक्सर वहीं पर खुले में ही नहा लिया करता हूँ। जब मैं नहा रहा था तो थोड़ी ही देर बाद सादिक दूध लेकर आया और मुझे बड़ी गौर से देखते हुए मेरी अम्मी के पास गया, और जब दूध देकर वापस जाने लगा तो भी चोरी चोरी से मुझे देखता हुआ निकला। 3 दिनों तक वही सुबह हमारे घर दूध दे के जाता था, और जब आता तो मेरी और उसकी नजर आपस में जैसे एक दूसरे को कुछ कहती थी। 3 दिन बाद शाम को वसीम चाचू हमारे घर आए तो मेरे अब्बू ने उनकी आपा के बारे में पूछा, तो उन्होंने अपनी आपा और उनके घर के हाल बताए। खैर थोड़ी देर बाद सादिक उन्हें बुलाने के लिए आया तो वसीम चाचू ने मुझे आवाज लगाई और कहा, हबीब बेटा, ये सादिक है, बेंगलोर में नौकरी करता है। यहाँ कुछ दिन पहले ही अपनी खाला के पास गांव में छुट्टियां मनाने के लिए आया था, लेकिन मेरी आपा के इंतकाल के बाद इस बेचारे को दुकान का सारा काम संभालना पड़ गया। तू एक काम कर, इसको गांव और गांव के आसपास कल घुमाने ले जा, और सुन, जब तक यहाँ है ना तब तक तुझे ही इसका ख्याल रखना है। जी चाचा जान जरूर। अगले ही दिन मैं उसे गांव दिखाने के लिए लेकर गया। घूमते फिरते बातों बातों में उसने बताया कि वो बेंगलोर में किसी बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी करता है। वैसे वो रहने वाला मुजफ्फरपुर का है। मेरा पूछा तो मैंने बताया कि बस अभी इसी महीने मैंने 12वीं क्लास के एग्जाम दिए हैं, रिजल्ट अभी अगले महीने ही आएगा। 2-4 दिन घूमने फिरने के बाद हम काफी घुल मिल गए और काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी हमारी। एक दिन वसीम चाचू ने सादिक से कहा कि अगर तुम्हें फुर्सत हो तो भैंसों को ले जाओ और तालाब में उन्हें नहला कर ले आओ। तो सादिक ने मुझे भी बुला लिया और कहा, मैंने तो तालाब देखा नहीं है, तुम भी मेरे साथ चलो। जब हम तालाब पर पहुंचे तो सादिक तालाब देखकर बड़ा ही खुश हुआ, कहने लगा, मैं भी आज भैंसों के साथ नहाऊंगा। तो उसने भी अपने कपड़े उतारे और भैंसों के साथ ही तालाब में घुस गया और मुझे भी जबरन तालाब में ले गया। हम दोनों काफी देर तालाब में मस्ती करते रहे। मस्ती करते करते अचानक से सादिक ने मुझे पीछे से आकर पकड़ा और जैसे ही मेरा मुंह चूमने के लिए आगे बढ़ा तो मैंने उसे धक्का दे दिया और गुस्से में उस पर टूट पड़ा कि ये क्या कर रहे हो तुम इतने गंदे हो, मुझे पता नहीं था। खबरदार जो आज के बाद तुमने मुझे दोबारा बुलाया। और ये कहकर मैं गुस्से में वहां से चला गया। उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सादिक के बारे में ही सोच रहा था, आखिर उसने ऐसा किया क्यों? इतने अच्छे दोस्त बन गए थे हम। पता नहीं उसके मन में ऐसा क्या चल रहा होगा जो उसने ऐसा किया। पर फिर मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मुझे शायद इतने गुस्से में उसको नहीं बोलना चाहिए था। बस यही सब सोचते सोचते रात गुजर गई। अगली सुबह जब सादिक दूध देने आया तो मेरी अम्मी से पूछा कि हबीब कहाँ है, और सीधा मेरे कमरे में आ गया। मैं बिस्तर पे लेटा ही हुआ था कि एकदम से मेरे गले लगा और रोने लगा और कहने लगा, मुझसे गलती हो गई, आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। पता नहीं ऐसे कैसे हो गया मुझसे, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था करने के लिए। थोड़ी देर बाद मैंने उसे चुप करवाया और कहा, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया,
पर उसका यूं गले लगकर रोना और माफी मांगने ने मुझे अंदर तक हिला दिया था। तभी अबू ने बाहर से आवाज लगाई कि जल्दी आओ। मैं फटाफट उठ के अबू के पास गया तो अबू की आंखों में आंसू थे और हाथ में कुछ पेपर। अम्मी भी घबराई हुई लग रही थी। मैंने पूछा क्या हुआ, तो भरी आवाज से कहने लगे सरकार को हमारी जमीन चाहिए जो गांव के पीछे वाली है, क्योंकि वो हमारी पुश्तैनी जमीन थी तो उसके कोई खास कागजात हमारे पास नहीं थे, जिससे सरकार हमें कोई उसकी कीमत भी नहीं दे रही थी। घर पर बड़ी मायूसी का माहौल बन गया था। तभी सादिक ने कहा कि आप घबराएं ना, आपके पास जो भी कागजात हैं वो मुझे दें और मेरे साथ कोर्ट चलें। मैं देखता हूँ कि कैसे वो जमीन हड़पते हैं हमारी। सादिक ने दिन रात एक कर दिया। वो रोज सुबह अबू के साथ कोर्ट चला जाता और सारा दिन वहीं पर वकीलों से माथापिची करता। अबू को सादिक का बड़ा सहारा हो गया था। वो पढ़ा लिखा शहर का लड़का था, उसे सारी बातों का पता था। मैं भी उसकी इस काबिलियत का कायल हो गया। वो जब अबू के साथ शाम को घर आता तो मैं फटाफट उसके लिए नाश्ता और चाय का सामान लाता। यहाँ तक कि उसकी छुट्टियां भी खत्म हो गई थी, फिर भी वो अपने ऑफिस से और छुट्टियां लेकर हमारा काम कर रहा था। मेरे दिल में उसकी इज्जत और प्यार और ज्यादा बढ़ गया था पहले से। 15-20 दिन हमारी सुनवाई हुई और हम केस जीत गए। हमारे घर में खुशी का आलम था, सभी बहुत खुश थे और सादिक की सभी बड़ी तारीफ कर रहे थे। मेरे अब्बू तो सादिक को अपना बेटा ही मानने लगे थे और मैं तो पता नहीं कब उसके प्यार में पड़ गया, उसे अपना खुदा समझ बैठा। अगले दिन मैं तबेले पर गया तो सादिक ने पूछा क्या हुआ, यहाँ क्यों आए हो, मुझे बुला लिया होता मैं आ जाता। तो मैंने कहा तुम क्या कल वापस बेंगलोर जा रहे हो? तो सादिक कहने लगा अब जाना ही पड़ेगा, बड़े दिन हो गए हैं वैसे भी, अब ऑफिस से और छुट्टी नहीं मिल पाएगी मुझे। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं उसके गले लगकर रोने लगा और कहने लगा मैं अब तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा, मुझे तो तुम्हारी आदत हो गई है। उसने मेरी आंखों से आंसू पोंछे और कहा मैं जल्दी वापस आऊंगा, तुम रो ना, इससे मुझे भी वापस जाने में और दिक्कत होगी। मैंने अपने आप को संभाला और उससे कहा अच्छा ठीक है, एक बात मानोगे मेरी? उसने कहा हाँ बोलो। मैंने सर नीचे झुकाकर बोला मुझे तालाब में नहाने जाना है तुम्हारे साथ। वो जैसे सब समझ गया था कि मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या मतलब है मेरा। उसने मेरा सर ऊपर किया और कहने लगा नहीं, मैं अपनी मोहब्बत को यूं गलीज और गंदा नहीं कर सकता। उसने मेरा माथा चूमा और कहा अब तुम जाओ, कल सुबह मुझे निकलना है, निकलने से पहले तुम्हें मिलकर जाऊंगा। उसकी इस बात ने मेरे मन में उसकी इज्जत और ज्यादा बढ़ा दी। मुझे अपने आप पर और अपनी मोहब्बत पर अब फक्र महसूस हो रहा था। मैं बाजार गया और उसके लिए कुछ सामान लेकर आया। अगले दिन सुबह वो मुझे मिलने के लिए आया। मैं तो रात से ही उसका इंतजार कर रहा था। अम्मी अबू से मिलकर वो मेरे कमरे में आया, गले लगा और कहने लगा मुझे भूल ना जाना, मैं जल्दी ही वापस आऊँगा और ये मेरा बेंगलोर का नंबर है, जब कभी बात करनी हो तो मुझे फ़ोन कर देना। मैंने कहा मैं कहाँ कर पाऊँगा फ़ोन, हमारे घर तो फ़ोन है ही नहीं, पर तुम मुझे रोज़ वसीम चाचू की दुकान पर फ़ोन करना, मैं रोज़ तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार करूँगा। उसने वादा किया और कहा कि मैं रोज़ शाम को फ़ोन 7 बजे किया करूँगा। मैं जो सामान उसके लिए लाया था उसको दिया। उसने खुशी खुशी सामान अपने बैग में डाला और चला गया। मैं छत से उसे कितनी दूर तक जाते हुए देखता रहा और जब शाम ढली तो अपने कमरे में आके बैठ गया।